नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन का सपरून का क्षेत्र है और आसपास का देवघाट का क्षेत्र और शामती तक यहाँ से इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह का मौसम इस वक्त सोलन का बना हुआ है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में मानसून कमज़ोर पड़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में जो बारिशें हुई है काफ़ी कम हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर जब भी बारिश हुई है तो तेज़ हुई है। इस तरह का मौसम 14 सितंबर तक बना रहेगा। मौसम का मिजाज बीच बीच में बिगड़ता रहेगा। 14 सितंबर तक मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। कुछ जगहों पर बारिशें हो सकती है, जिस तरह का मौसम इस वक्त चला हुआ है। हालांकि अब मानसून हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ गया है, तो मानसून के कमज़ोर पड़ने के साथ ही अब पहाड़ों का पारा भी अब बढ़ना शुरू हो गया है। गर्मी हिमाचल में, हालांकि गर्मी के मौसम में भी गर्मी नहीं पड़ी, लेकिन सितंबर के महीने में तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो जो तापमान जो बढ़ रहा है वो सामान्य है, सामान्य प्रक्रिया है, इस तरह का नहीं है। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में जो तापमान है वो अब लगातार बढ़ना शुरू हो गया। पारा प्रदेश का लगातार बढ़ रहा है। और तापमान की बात करें तो ऊना का अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रहा है, बिलासपुर का 34.4, कांगड़ा चंबा का 33.3, हमीरपुर का 33.1, मंडी का 32.7, सोलन का 32 डिग्री सेल्सियस, नाहन का 31.2 डिग्री सेल्सियस। सिरमौर जिला के कुछ क्षेत्रों में कल बारिश भी हुई है। और धर्मशाला का 29 डिग्री सेल्सियस, मनाली का 37.2 और शिमला का तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। कल की बनिस्बत शिमला का जो तापमान है शिमला का, उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में मानसून हालांकि कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश अभी भी जारी है। और बारिश का जो आंकड़ा है 24 जून से 8 सितंबर के बीच में प्रदेश में अभी तक जो मानसून रहा है 27% अधिक, सामान्य से अधिक बारिशें हिमाचल प्रदेश में हुई है। विशेषकर यदि हम बात करें तो जुलाई के महीने में बारिशों ने हिमाचल में एक तरह से कहर ही डाल दिया था। और 24 जून से 8 जून तक प्रदेश में भारी नुकसान इस बार बारिशों का रहा है। राज्य में 2560 मकान जमींदोज हुए हैं, 2560 परिवार बेघर इस बार प्रदेश में हुए हैं भारी बारिशों के चलते। और 10,896 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। इसके अतिरिक्त 318 दुकानें और 5,689 गौशालाओं को भी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में यदि सरकारी आंकड़ों पर नज़र दौड़ाई जाए तो हिमाचल प्रदेश में 8,677.35 करोड़ रुपए का नुकसान का आंकलन किया गया है। लेकिन यह नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नुकसान की अभी रिपोर्टें आ रही है। यदि हम सरकार के अनऑफिशियल आंकड़े की बात करें तो प्रदेश में करीब 10,000 करोड़ से ऊपर का अभी तक नुकसान हो चुका है। भूस्खलन के 164 मामले सामने आए हैं और बाढ़ की 72 घटनाएं इस दौरान प्रदेश में हुई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जो बारिशों का दौर है वो भले ही थम गया है, लेकिन अभी भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश और कई जगहों पर तेज बारिश लगातार हो रही है। भूस्खलन लगातार हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की घटनाएं अभी भी सामने आ रही है। और भले ही मौसम अब मानसून की बारिशें प्रदेश में कम हो गई हो, लेकिन भूस्खलन के मामले अभी भी आ रहे हैं। किन्नौर जिला के नेगुल सरी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर भीषण भूस्खलन हुआ है, जिससे किन्नौर का जो एरिया है उसका संपर्क अब शिमला से कट गया है। बताया जा रहा है कि 150 से 300 मीटर तक नेशनल हाईवे का जो हिस्सा है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो इस तरह का हिमाचल प्रदेश में अभी हालात बने हुए हैं। और G20 का सम्मेलन दिल्ली में शुरू हो रहा है, तो उससे हिमाचल प्रदेश के पर्यटन सीजन को भी थोड़ा बढ़ावा मिला है। कारण है कि दिल्ली में अब 3 दिनों की छुट्टियां हैं,
तो बड़ी संख्या में पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आना अब शुरू हो गया है, क्योंकि जो पर्यटन कारोबार प्रदेश का था वो बारिशों की वजह से लगातार जिस तरह की प्रदेश में बारिशें हो रही थी, जुलाई के महीने में जिस तरह की बारिशें हुई, नेशनल हाईवे की जिस तरह की स्थिति थी, उसके बाद पर्यटकों का आना प्रदेश में बहुत कम हो गया था और पर्यटन का जो कारोबार है वो एक तरह से पूरी तरह से चौपट हो गया था। लेकिन पिछले अब 2-3 दिन की ऐसे भी छुट्टियां हैं, तो उसकी वजह से अब जो हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल है वहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। और आप देख रहे हैं इस वक्त चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, जहाँ पर दिल्ली नंबर की गाड़ियाँ बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि जो कारोबारी पिछले 2 महीनों से पर्यटकों का इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार वो ख़त्म हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हालांकि बारिशें का दौर अब थमता जा रहा है, मानसून कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश से मानसून अभी गया नहीं है। और मौसम विभाग की माने तो मानसून 24 सितंबर तक के बाद ही हिमाचल प्रदेश से वापस जाएगा। लेकिन मानसून की जो बारिशें हैं, अब प्रदेश में मानसून अब कमज़ोर है तो कम बारिशें होगी, लेकिन उस तरह की बारिशें अब देखने को नहीं मिलेगी जिस तरह का जुलाई और अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में मानसून का और जिस तरह की प्राकृतिक आपदा आई, भारी बारिशें हुई, उस तरह की बारिशें अब प्रदेश में कम होगी। और सितंबर के महीने में प्रदेश में वैसे भी मानसून सामान्य से कम बारिशें सितंबर के महीने में देखने को मिली है। और आजकल के दिनों में क्योंकि 38 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में सितंबर के महीने में आजकल के दिनों में 1 से और 8 सितंबर के बीच में सामान्य माना जाता है 38% मिलीलीटर बारिश को। लेकिन अभी पहले सप्ताह में 12 मिलीलीटर बारिश ही रिकॉर्ड हुई है और ऊना में सामान्य से 99%, या हम ये कह सकते हैं कि ऊना में ना के बराबर बारिश पिछले 5-7 दिनों में हुई है। कुल्लू में 98%, लाहौल स्पीति में 97%, सिरमौर किन्नौर में 84%, सोलन में 82%, हमीरपुर में 74%, शिमला में 73%, मंडी में 58%, बिलासपुर में 56%, चंबा में 54%, कांगड़ा में 36% कम बारिश दर्ज की गई है। और यही स्थिति अगस्त के महीने में भी रही है। हम अगस्त के महीने की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगस्त के महीने में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान, भारी जान माल का नुकसान हुआ था, जब 12 अगस्त और 14 अगस्त के बीच में प्रदेश में भारी बारिशें हुई थी और करीब 75 लोगों की इस दौरान मौत हुई थी। लेकिन जो मौसम विभाग के आंकड़े हैं, मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान प्रदेश में सामान्य से 4% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी अगस्त के महीने में। क्योंकि जो लाहौल स्पीति का एक क्षेत्र है, लाहौल स्पीति हमारा जिला है, इस बार वहाँ पर अगस्त के महीने में सामान्य से 94% कम बारिश हुई है। और इसी के कारण जो प्रदेश का जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं कि अगस्त के महीने में कम बारिशें हुई है, तो लाहौल स्पीति के चलते ये थोड़े कम प्रदर्शित हो रहे हैं। लेकिन 5-7 ज़िले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है, सामान्य से बहुत अधिक बारिश हुई है। बिलासपुर ज़िला उसमें सबसे नंबर 1 पर है, जहां पर 89% बारिश अगस्त के महीने में सामान्य से अधिक हुई है। चंबा में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं, नेशनल हाईवे की। और इसी तरह यदि हम बात करें मंडी की, तो मंडी में 72% सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। शिमला में 29% और सोलन में 62% सामान्य से अधिक बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है अगस्त के महीने में। लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम बारिशें हुई है, और यही वजह है कि जो आंकड़े अगस्त के महीने में हैं कि सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड हुई है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि लाहौल स्पीति जिला में इस बार अगस्त के महीने में 96% सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। हिमाचल प्रदेश में अगस्त का जो महीने में नॉर्मल बारिश मानी जाती है वो 256.8 मिलीलीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, जबकि प्रदेश में ओवरऑल 247.6
मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सोलन की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और सोलन में सुबह सुबह चहल पहल, नेशनल हाईवे पे पर्यटकों का आना, शिमला की ओर जाना अब आजकल शुरू हुआ है और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है, 2-3 दिनों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने भी पर्यटकों से आह्वान किया है कि हिमाचल प्रदेश के जो रास्ते हैं अब बिल्कुल सुरक्षित हैं, आप आराम से आ सकते हैं। रास्तों की जो सड़कों की जो कनेक्टिविटी है अब वो उसको बहाल कर लिया गया है और किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना अब प्रदेश में नहीं करना पड़ेगा। इस तरह की सरकार की ओर से भी पहल की गई है ताकि पर्यटन कारोबार को पटरी पर लाया जा सके, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो का मेन जो कारोबार है पर्यटन जो है, जो पर्यटन स्थल है, बड़ी संख्या में पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आना लगा रहता है। और मानसून की इस वक्त हम बात करें तो मानसून हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ गया है। मौसम विभाग की माने तो आने 14 सितंबर तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा, कहीं कहीं बारिशें होती रहेगी और अधिकांश जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। तापमान में अब लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त मौसम में ठंडक भी है। दिन के समय धूप तेज है, जिससे तापमान बढ़ रहा है और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहरों का मनाली, शिमला को छोड़कर बाकी शहरों का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पर तापमान इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ऊना जिला में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ऊना और नाहन, पांवटा साहिब में भी 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है और ऊना में भी 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है। मौसम का मिजाज आज अभी सोलन में धुंध छाई हुई है, हल्की हल्की धुंध पड़ी हुई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो मौसम इसी तरह का हिमाचल प्रदेश में अब बना रहेगा। लेकिन मानसून अब थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है, उसकी वजह से बारिशें प्रदेश में कम हो रही है। तो मौसम में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।